अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं हूँ बुशरा हक। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का फैसला मौखर। नजरसानी के लिए मामला इक्तिसादी राब्ता कमेटी को भिजवा दिया गया। विफाकी काबीना का रमजान से पहले आवाम को रिलीफ देने का फैसला। मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं माहे मुकद्दस में दफ्तरी औकात सुबह 10 से शाम 4 बजे तक होंगे। सरकारी इदारों में करप्शन की निशानदेही करने वाले को बरामद रकम का 20% हिस्सा मिलेगा। 1300 अरब के सर्कुलर डेट से ऑडिट का फैसला किया है। 100 अरब रुपए की बचत का भी दावा। वजीर आजम इमरान खान जुमेरात को मोमिन डैम का संगे बुनियाद रखेंगे। मोमिन डैम में 1293 मिलियन एकड़ फुट पानी जखीरा करने की गुंजाइश होगी। 800 मेगावाट बिजली भी पैदा होगी। मंसूबा जुलाई 2024 में मुकम्मल होगा। वजीर आबी व वसाइल फैसल वावुडा कहते हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को मदऊ किया है। दीगर डैम्स पर भी इसी रफ्तार से काम होगा। मंसूबा 54 साल से फंसा हुआ था। बैरूनी और अंदरूनी कुव्वत ने मोहम्मद डैम को काला बाग बनाने की कोशिश की। पीटीएम के कुछ अनासर ने बैरूनी आकाओं के इशारे पर कौमी सलामती को ज़िक पहुंचाने की कोशिश की। आलमी एजेंडे पर नौजवानों को वरगलाने वाले अनासर से आहनी हाथों से निपटेंगे। फिरदौस आशिक अवान ने कहा पाकिस्तान मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। पार्लियामेंट में अपोजिशन जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करे। लाड़काना में डॉक्टर की मुजरिमाना गफलत। 27 बच्चों समेत 34 अफराद को एक ही सिरिंज से इंजेक्शन लगाकर जानलेवा मर्ज एड्स में मुब्तला कर दिया। पुलिस ने मुलजिम डॉक्टर मुजफ्फर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम खुद भी एड्स का मरीज है। मुकामी अदालत ने मुलजिम को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। डॉक्टर मुजफ्फर ने खुद को बेगुनाह जाहिर कर दिया। कहता है मुझे नहीं मालूम कि एड्स का मरीज हूँ, मालूम होता तो बच्चों का इलाज ना करता। हुक्काम अपनी नाअहली छुपाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। कराची में हीट वेव पहले ही असर दिखाने लगी। गर्म हवाओं के थपेड़ों ने दिन में तारे दिखा दिए। पारा 42 डिग्री तक जा पहुंचा। शिमाल मशरकी हवाओं से शहर में मिट्टी और धूल छा गई। हवा में नमी का तनासुर से 12% रह गया। शहर कायद में कल से जुमे तक हीट वेव का खदशा। अस्पतालों में अलर्ट जारी। अमले की छुट्टियां मनसूख। जुनूबी पंजाब और सिंध में भी गर्मी का राज। जैकबाबाद में पारा 46 डिग्री तक जा पहुंचा। नवाब शाह, रोहड़ी, सक्खर, भावलनगर में दर्जा हरारत 45। लाड़काना, मिट्टी, मोहनजोदड़ो, रहीम यार खान में 44। दादू, हैदराबाद और खानपुर में दर्जा हरारत 43 डिग्री रिकॉर्ड। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जमानत में तौसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। नजरसानी दरख्वास्त पर फैसला होने तक अबूरी जमानत में तौसी की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि अदालती हुक्म के मुताबिक 6 हफ्तों के बाद जमानत खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। अबूरी जमानत में तौसी ना हुई तो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से नजरसानी की दरख्वास्त मंजूर हो जाएगी। एहतसाब अदालत लाहौर ने चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन के खिलाफ नैब इंक्वायरीज बंद करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रेफरेंस बंद करने से मुतालिक महफूज फैसला सुना दिया। बेल आउट पैकेज पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का दूसरा रोज। IMF को पावर सेक्टर के साथ सोशल सेफ्टी नेट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सर्कुलर डेट कम करने, बिजली और गैस के निर्ख बढ़ाने की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वजारत खजाना के हुक्काम भी IMF के वफ्द को ब्रीफिंग देंगे। मुज़ाकरात 10 मई तक जारी रहेंगे।
नैब का शेख ज़ैद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मीरपुर साखरों पर छापा, रिकॉर्ड की जांच पड़ताल। 4 साल कबल कायम किए गए ट्रामा सेंटर का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। ट्रामा सेंटर को करोड़ों रुपए की फरहमी की गई, मशीनरी गायब कर दी गई। नैब ने तहकीकात शुरू कर दी। हुकूमती नाकामियों के बावजूद फौज को इस तरह सामने नहीं आना चाहिए। लगता है इमरान खान को सिर्फ ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं मदारस इस्लाह समेत दीगर उमूर वज़रा उठाते तो बेहतर होता। फौज ऐसी चीज़ों में मुदाखलत ना करे, इस इदारे मुतनाज़िया होते हैं। मौला बख्श चांडियों ने कहा इमरान खान हुकूमत खुद अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रही है। हुकूमत बहरान पर बहरान को जन्म दे रही है। अवामी गज़ब का सुनामी जल्द नाअहल हुकूमत को बहा ले जाएगा। आमदन से ज़ायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज आज फिर नैब में तलब। हमजा शहबाज को असासाजात का मुकम्मल रिकॉर्ड हमला लाने की भी हिदायत। जाली बैंक अकाउंट्स केस में नैब के कॉल अप नोटिस कलदम करार देने के लिए फरियाल तालपुर ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज। वकील फारूक एच नाइक ने मौक़िफ़ अपनाया कि केस का नैब से कोई ताल्लुक नहीं बनता। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, यही जवाब नैब को जाकर दे दें, इससे मसला क्या है। हम कैसे ये कह दें कि नैब का दायरा इख्तियार किसी इंक्वायरी में बनता है या नहीं। नैब का रोशन सिंध मंसूबे की इंक्वायरी जाली अकाउंट केस के साथ मुंसलिक करने का फैसला। सिंध हाईकोर्ट ने इंक्वायरी मुंतकिल करने पर नैब से 7 मई तक जवाब तलब कर लिया। मुल्जिमान की अबूरी जमानत में तोसी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, क्या मंसूबे से सिंध में अंधेरे खत्म हो गए? बताएं सोलर पैनल किस कंपनी से खरीदे गए? मंसूबे की तमाम तफसील मांगी तो सबकी चीखें निकल जाएंगी। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल। नैब कराची ने चेयरमैन नैब से रेफरेंस दायर करने की इजाजत तलब कर ली। डीजी नैब कराची की जेर सदारत रीजनल बोर्ड का इजलास कामरान माइकल के खिलाफ ज़िमनी रेफरेंस और PIA केस से मुताल्लिक सिफारिशात की भी मंजूरी मांग ली गई। पंजाब हुकूमत का डडोचा डैम खुद तामीर करने का फैसला। सेक्रेटरी आपाशी पंजाब ने बताया दिसंबर 2021 तक डैम की तामीर मुकम्मल हो जाएगी। डैम असल जगह पर ही तामीर किया जाएगा। अदालती फैसले पर मिनोहन अमल होगा। अदालत ने पंजाब हुकूमत की यकीन दहानी पर डडोचा डैम तामीर से मुतालिक केस निपटा दिया। MKM ने कराची की खिदमत नहीं की, ये अपना काम कर नहीं पाते और दूसरों को बुरा भला बोलते हैं। ये गिला करते हैं कि इख्तियारात नहीं, वसाइल नहीं, कभी तफसील नहीं बताते। आपको सियासत करने के लिए मैंडेट नहीं मिला। मशीर इत्तलात मुर्तजा वहाब MKM पर बरस पड़े। कहा कराची की खिदमत सिर्फ सिंध हुकूमत ने की। KMC 39 अरब रुपए का हिसाब दे। कब तक आप इख्तियारात का रोना रोएंगे? तकसीम की सियासत ने हमेशा नुकसान पहुंचाया। इनके अपने हलीफ इनका साथ नहीं दे रहे।